अगर कोई भड़वा 2 कौड़ी का नीच योगी जी का अपमान करेगा उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। बात को ध्यान रखना, जहाँ मिलेगा वहीं मारेंगे। किसी भगवाधारी के अलावा अगर ये बात किसी 2 कौड़ी के नीच मलिच ने करी होती ना, शबान खींचने का काम हम लोग करते। इस बात को ध्यान रखना है। योगी जी गुंडा जी से ये नवाजवादी आकर के हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करने का काम करेंगे। इनके बाप मुल्ला मुलायम ने एक नारा दिया था, अरे ओवैसी एक बार अपनी वाली सकीना सुल्ताना फरजाना को दिखाओ तो हम तो तैयार है। प्रधानमंत्री तो बाद में एक कट्टर हिंदू सनातनी उनको रानी बना कर रखेगा। अभी एक फोटो मांग ली तो इनकी फट गई, कह रहे थे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और अभी सारा डिटेल मांगने लगूंगा, पूछ लूंगा मोहम्मद प्रॉफिट से पहले कौन मुल्ला था, तो कैसे बताएंगे बताओ मेरे को। अगर संशोधन करके सेकुलर कर सकते हो तो संशोधन करके हिंदू राष्ट्र भी कर दो। उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो टेढ़ी नाक वाले की औकात नहीं है। नीचे लिटा करके संतों को मारने का काम करा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो अखिलेश यादव के आदमी थे जो योगी जी की छवि को धूमल करने का प्रयास कर रहे हैं? पूरे देश में इस वक्त शंकराचार्य को लेकर के बवाल छिड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि शंकराचार्य का जो है योगी आदित्यनाथ ने अपमान करवा दिया, उनकी पुलिस ने अपमान कराया। हमारे साथ अभिषेक ठाकुर है, करनी सेना के उपाध्यक्ष भी हैं। ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से कर दिया गया हो, वो भी शंकराचार्य के द्वारा। सबसे पहला सवाल यही रहेगा, औरंगजेब से तुलना की गई है योगी आदित्यनाथ। ये अगर शंकराचार्य, पहली बात तो अभी ये सिद्ध होने का विषय है। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, अगर इस देश के अंदर कोई भी साधु संत सनातनियों को जोड़ने की बात करता है, लेकिन अगर किसी को 100 मीटर पैदल चलने में दिक्कत है तो ये समझना पड़ेगा कि ये दिखावा नहीं चलेगा। अगर आपके साथ कुछ भी करा प्रशासन ने, मैं आज आपके चैनल लोकतंत्र की आवाज पर बोल रहा हूँ, उन सभी अधिकारियों को उनको निलंबित करा जाए, उनको लाइन हाजिर करा जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने नीचे लिटा करके संतों को मारने का काम करा, या संत के अलावा जो वहां पर नॉर्मल लोग थे जिन्होंने भगवा धारण कर रखा था उनको मारने का काम करा। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो अखिलेश यादव के आदमी थे? क्या वो अखिलेश यादव के आदमी थे जो योगी जी की छवि को धूमल करने का प्रयास कर रहे हैं? अगर ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों की जांच हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में हिंदुत्व का प्रतीक है। अगर ये बात किसी भगवाधारी के अलावा और किसी ने कह दी होती तो यूं योगी आदित्यनाथ का अपमान करने पर जीप खींच लेता। औरंगजेब है, औरंगजेब की तरह है। ये मेरी बात मैं बताता रहूं आपके चैनल पर, उनके अलावा किसी भगवाधारी के अलावा अगर ये बात किसी 2 कौड़ी के नीच मलिच ने करी होती ना, तो शबान खींचने का काम हम लोग करते। इस बात को ध्यान रखना है। योगी जी गुंडा जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान में कोई समझौता नहीं सहेंगे। उस 25 करोड़ देशवासियों के, प्रदेशवासियों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अगर कोई भड़वा 2 कौड़ी का नीच योगी जी का अपमान करेगा उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। बात को ध्यान रखना, जहां मिलेगा वहीं मारेंगे। कह रहा सब टकला है, ये संत है नहीं, गुंडा है। आप मेरी बात सुनिए ना, हमारे तो मुख्यमंत्री जी ऊपर से नीचे तक भगवाधारी हैं। जिस भड़वे को दिक्कत है कुछ करके देख ले। कुछ लोग 2014 के बाद हिंदू बने होंगे, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2014 से पहले भी गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर थे। आज भी सबसे बड़ी पीठ गोरखपुर की है गोरक्षकों के लिए। तो ऐसे सनातनी, ऐसे हिंदुत्ववादी हमारे मुख्यमंत्री जी का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे कैसे कर दोगे साहब? लखनऊ ज्यादा दूर नहीं है, अपमान करोगे रह नहीं पाओगे। बात ध्यान रखना। लखनऊ दूर नहीं है, उसके बाद जो है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पर लगातार टिप्पणी हो रहा है, कौन टिप्पणी कर रहा है? अरे अखिलेश यादव ने पूरा ट्विटर भर दिया है। अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, आज यहाँ खड़ा हूँ, पीछे राम जन्मभूमि है। वो 2 कौड़ी के नीच गलीस दल्ले बताएंगे जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर चलवाई। आज वो आकर के बताएंगे ये क्यों नहीं आए राम मंदिर जब शिलान्यास हुआ। यहाँ पर सारे कट्टर हिंदू सनातनी भाई देख रहे हैं, अयोध्या के अंदर जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ एक गली का नाम खून गली है। इतना बहाया इन नवाजवादी पार्टी वालों ने। ये नवाजवादी आकर के हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करने का काम करेंगे। इनके बाप मुल्ला मुलायम ने एक नारा दिया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। इसके बाप मुल्ला मुलायम ने नारे दिए थे। और 2000 ये राम भक्तों का जोश है।
ये राम भक्तों का जोश है। अरे यही इनका सारा सुनिए ना साहब, रुकिए अब मेरी बात को। ये बार बार सवाल मत दागिए, पहले एक सवाल का जवाब लीजिए। इनके बाप ने ना, अखिलेश यादव तुम्हारे, मौलाना अखिलेश यादव तुम्हारे अब्बा ने नारा लगाया था यही अयोध्या से कि मुले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। एक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका 2017 में जवाब दिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की हिंदुत्ववादी सरकार बनी और अयोध्या नहीं पूरे विश्व में नारा लग रहा है कि क्या मुलायम क्या काशीराम, अब सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। और सुनिए मेरी बात को, ये लोग कहते थे ना कि हवा में उड़ गया जय श्री राम, तो मौलाना अखिलेश यादव तुमसे और तुम्हारे मजलूम अब्बा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनसे दोनों से कहना चाहता हूं कि उल्लू निकल पड़े हैं, अभी रात नहीं है और बातों में बात जैसी कोई बात नहीं है। और मेरे प्रभु श्री राम को हवा में उड़ा दे, इतनी तो टेढ़ी नाक वाले की औकात नहीं है। ये टेढ़ी नाक वाले हैं, ये टेढ़ी नाक वाले अब्बा जब्बा डब्बा करते थे, आज ये इनको सनातनी याद आ रहे हैं। अयोध्या के अंदर कार सेवकों का इतना इन्होंने खून बहाया, इनके अब्बा ने बोला मुसलमानों के लिए, ऑन रिकॉर्ड बयान है, जाकर के यूट्यूब पर अवेलेबल है, सुन लेना। जितने भी कट्टर हिंदू सनातनी यहाँ पर देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, योगी जी पर सवाल जो लोग उठा रहे हैं उनकी क्या औकात है, मौलानाओं की क्या औकात है, उनकी औकात मैं बताता हूं। इसके अब्बा ने खड़े होकर के बोला लखनऊ के अंदर स्टेज लगा करके कि देखो मुसलमानों, उसी का बयान इनके अब्बा का, कि देखो मुसलमानों, मैंने तुम्हारे लिए कार सेवकों पर गोली चलवा दी, इतने लोगों को मरवा दिया, और जरूरत पड़ती तो एक तरफ से कर देता, लेकिन बाबरी को हाथ नहीं लगने देता। ये दल्ले बोलेंगे राम मंदिर पे, ये हिंदुओं पे बोलेंगे नहीं, ये दल्ले हिंदुओं पे बोलेंगे। हिंदुओं पे बोलने का हक है तो मुख्यमंत्री योगी जी का है। और यहाँ खड़ी है जनता, एक बार कैमरा घुमा दो आप, एक बार मैं अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, सुनो साहब, एक बार बोलूंगा अखिलेश यादव के लिए और एक बार योगी जी के लिए बोलूंगा। आपके सामने सारा मुद्दा है, अभी देख लीजिएगा कौन किस पर भारी है। पहले अखिलेश यादव का ही नाम ले लेता हूं। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। सुनिए, जिन भाइयों को दिक्कत हो रही है ना, उनको होने दो, अभी तो तुम्हारी पतलून गीली होगी 2027 में, टेढ़ी नाक वाले ये लोग बात करेंगे जिन्होंने आज तक राम मंदिर के लिए कुछ नहीं करा। ये तो राम मंदिर के इनविटेशन में भी नहीं आए और ये आकर के सनातन पर ज्ञान देंगे। ये तो वही बात हो गई साहब, क्या बताऊं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो कह रहे हैं कुर्सी खिसकने वाली है, हिंदुओं का वोट शिफ्ट हो रहा है सपा में, शिफ्ट हो रहा है, अपमान हुआ हिंदुओं का। सपा का सफा हो गई, सपा उत्तर प्रदेश से सपा, सपा उत्तर प्रदेश से सपा, बीजेपी आएगी, सपा उत्तर प्रदेश से, सपा उत्तर प्रदेश से। सुनिए आप एक मिनट, माथे पे टीका लगा के नवाजवादी वाली बातें करते हो आप। नवाजवादी नहीं चाहिए, मतलब सनातन, नवाजवादी नहीं चाहिए, मतलब सनातन के साधु का अपमान हुआ। किसने? आप मेरे फिर उल्टी बात कर रहे हो, आप फिर कैसे उल्टी बात? यादव कह रहे हैं। सुनिए, मौलाना की बात मानेंगे आप? कल को सोएब जमाई जैसे 2 कोटी के नीच खड़े होकर के बोल देंगे मैंने आज तक बोला तुम नमाज कैसे पढ़ो, 5 बजे पढ़ो, 5:30 बजे पढ़ो या 4 बजे पढ़ो, मैंने बोला नहीं? बोला ना। इनको हमारे किसी प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं होनी चाहिए, और लेना देना होगा फिर हम भी टिप्पणी करेंगे। अभी एक फोटो मांग ली तो इनकी फट गई, कह रहे थे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और अभी सारा डिटेल मांगने लगूंगा। पूछ लूंगा मोहम्मद प्रॉफिट से पहले कौन मुल्ला था, तो कैसे बताएंगे? बताओ मेरे को। हाँ, राम नहीं थे तब भी सनातन था, कृष्ण जी थे नहीं थे उससे पहले भी सनातन था, पर मोहम्मद प्रॉफिट से पहले कौन मुल्ला था? मुझे बताओ, बताओ, था कोई नहीं था। फिर अभी फिर मैं बहुत कुछ बोलने लगूंगा। आपके फोटो से क्या दिक्कत है? फोटो क्यों चाहते हैं आप? तो भैया हम राम जी को मानते हैं, सब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हम देखिए, हम राम जी को मानते, कोर्ट में गए, 200 से ज्यादा जिंदा सबूत, आज आप अयोध्या में ही खड़े हैं, 200 से ज्यादा जिंदा सबूत मिले। रामलला का आज पीछे भव्य राम मंदिर बना हुआ है और हम दर्शन करके आ गए उनकी प्रतिमा के, करके आ गए नहीं आ गए। हम कृष्ण जी की भी बात करते, उनका भी फोटो है।
हम जिस भी भगवान देवी देवता की बात करते हैं उनका भी फोटो है। हम तो इतना कहते हैं अगर तुम्हारे वाला कोई है तो फोटो दिखा दो, क्या दिक्कत है, दिखा दो। उनका सब जगह है। कहाँ है? हवा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा। हवा है क्या? हवा है क्या? तुम्हें दिख रहा है? तुम्हें दिखा? मैं मुसलमान थोड़ी ना, मुझे दिखेगा। तो तुम कैसे करो हर जगह है? वो कहते हैं, हैं? वो कहते हैं वो हर तो जगह पानी को है। पापा भी कहते हैं, आप कहोगे क्या? वो तो पानी को पापा भी कहते हैं, वो तो मामा को अब्बू भी कह देते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ने हर चीज बनाया है। उनके में तो सब चीज चलता है। हाँ, वो तो अपनी बहन के साथ हलाला भी कर लेते हैं। हाँ। वो कहते हैं अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। इस देश के अंदर कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इस देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। दशहरे पर इस देश में छुट्टी होती थी, दिवाली पर इस देश में छुट्टी होती थी, खुद सुप्रीम कोर्ट भी बंद होता था। दशहरे पर छुट्टी क्यों होती थी भाई? कि राम जी ने रावण को मारा था। दिवाली पर पूरे देश में छुट्टी होती थी कि उस दिन राम जी अयोध्या वापस आए। आज अयोध्या की नगरी में खड़े होकर के पूछना चाहता हूं, लेकिन इसी देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल 25 वकील के साथ काला कोट पहन के पूछता था राम कौन है। अबे दल्ले, तो छुट्टी अपनी बहन की सगाई के लिए ले रहे थे। किसके लिए ले रहे थे? किस लिए इस देश में छुट्टी हो रही थी? साहब, इस देश में राम जी के प्रमाण मांगे गए हैं, आप इस बात को समझिए। अरे योगी आदित्यनाथ का आप भी फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं क्रूर शासक है, औरंगजेब है, मुगल से किससे तुलना के नवाजवादियों को छोड़ो, आप इनके चक्करों में मत शंकराचार्य पड़ो। बोले हैं। अभी वो साबित होना है ना साहब। शंकराचार्य ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है? पुरी वाले शंकराचार्य जी ने कुछ बोला है? नहीं नहीं, अरे मुक्तेश्वर आनंद जो है, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी बोला, उनके बारे में बताइए। आपको मजा आता है क्या वही बात उठाने में जिसमें कोई गलत दिख रहा हो? बताइए। बागेश्वर धाम सरकार जी बोलते हैं अच्छा अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। किसी को क्यों बनना चाहिए? सेकुलर कंट्री। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है भारत सेकुलर कंट्री? संविधान में लिखा। कहाँ संविधान में लिखा हुआ? बोल के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसमें था सेकुलर कंट्री भारत? था क्या? संशोधन किसने करा? अगर संशोधन करके सेकुलर कर सकते हो तो संशोधन करके हिंदू राष्ट्र भी कर दो, कर दो, श्री राम। कर दो। सुनिए साहब, भारत का, सुनिए हमारी बात को, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। अगर भारत धर्म निरपेक्ष होता, आज सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज जहां पर बैठता है उसकी कुर्सी के पीछे क्या लिखा हुआ है? यतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है, वहां जय है। हाई कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। आज सुनिए, उसके बावजूद आप इस देश को धर्म निरपेक्ष कहने की बात कर रहे हो। ये भारत पंथ निरपेक्ष है, ये सनातनियों की भूमि है, यहाँ पर एक एक कट्टर हिंदू रह रहा है। और मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूँ, मैं उन गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा वालों से भी कहना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत की बात करते हो ना, सबका देश है। चलो एक मोहब्बत का ऑफर मैं देता हूँ। अभिषेक ठाकुर ऑफर, मोहब्बत का ऑफर है सभी गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा के लिए। बड़ी मोहब्बत की बात करते हो ना, मैं अभिषेक ठाकुर कहना चाहता हूँ कि जहां जहां गीता में, वेदों में, पुराण में है वहां वहां मुझे दे दो, जहां जहां तुम्हारी कुरान में खुशी से ले लो, क्या दिक्कत है? अच्छा है कि नहीं मोहब्बत का ऑफर? बहुत सही है, अच्छा है कि नहीं? एकदम सही। कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई तुम्हें गलत नहीं कहेगा। जहां जहां तुम्हारी कुरान में तुम ले लो, जहां जहां गीता में, रामायण में, वेद में हमें दे दो। और एक मोहब्बत का ऑफर और है, मैं कहना चाहता हूं कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। श्री राम को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने के खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने के खातिर तैयार है हम। और एक बार तो भाईचारे में हृदय खोल दो भाईजान, और एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। लो मोहब्बत का ऑफर, लो मोहब्बत का ऑफर है, दम तो बोल के दिखाओ। वो क्यों बोलेंगे जय श्री राम? जस्ती बोलवाइए। तो हमसे आप काहे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? चिट भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। हाँ, हमसे काहे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो जय श्री राम नहीं बोल सकते तो हम कैसे बोल सकते हैं? आपको आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत आप सोल्व भी नहीं कर पाओगे। मेरी दिक्कत है कि किसी बहन बेटी का लव जिहाद क्यों हो रहा है।
मेरी दिक्कत है कि धर्मांतरण क्यों हो रहा है, मेरी दिक्कत है कि रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है, मेरी दिक्कत यह है कि जहां पर कृष्ण लल्ला का जन्म हुआ वहां मंदिर क्यों नहीं हो रहा, मेरी दिक्कत है कि ज्ञानवापी में जहां महादेव विराजमान है वहां पर कौन मुल्ला सोया था। भाई एक का तो नाम बताओ। क्या बात करो साहब, मैं अपनी दिक्कत बता दूंगा ना साहब तो इनको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरे को तो होने से रही। आप ये कह रहे हैं उधर ओवैसी कह रहे हिजाब वाली महिला को कौन प्रधानमंत्री। हाँ हिजाब वाली को बनाए ना, पहले अपनी वाली को तो दिखाए, कैसी आज तक किसी ने नहीं देखा। हिजाब वाली को प्रधानमंत्री बनाएंगे पर उसका मुंह नहीं दिखाएंगे, बुरखे में रखेंगे। अरे एक बार हिजाब वाली को आगे तो लेकर के आओ, हम भी तो देखें। अरे गदर पिक्चर सबने देखी है ना, एकदम। सब चाहते कि सकीना भारत आए, कुछ 2-4 सकीना सल्लू फरजाना हरजाना सारी चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे भाई ओवैसी, अपना ले आया है। अरे ओवैसी एक बार अपनी वाली सकीना सुल्ताना फरजाना को दिखाओ तो हम तो तैयार हैं। प्रधानमंत्री तो बाद में, एक एक कट्टर हिंदू सनातनी उनको रानी बना कर रखेगा। बोलो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? एक बार चेहरा तो दिखाओ। रानी बना सकते, प्रधानमंत्री एक्सेप्ट नहीं। अरे यार महारानी बना दिया, प्रधानमंत्री तो छोटी चीज है। हवेली पर आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। मुजरा हम बहुत देखते थे। आखिर इतना क्यों आप कट्टरता के साथ रहते हैं? कट्टरता है ये सब क्या है यार? कौन सा लाल किले पे जो के फट गए उनको आप कट्टर नहीं बता रहे, हमें कट्टर बता रहे हो। जो लोग इस देश के अंदर मजहब के नाम पर एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, कन्हैया लाल की जिन्होंने हत्या करी वो कट्टर थे कि नहीं थे? कट्टर होना चाहिए, लेकिन इस देश के अंदर कोई लाल किले पर के फट जाएगा ओला उबर बोल के तो ये देश के अंदर होने नहीं देंगे, इनका इलाज बांध देंगे। और वीडियो ओवैसी रहता है सिर्फ मुसलमान के विरोध में, है मुस्लिम के विरोध में रहता है। धर्म के तो हम तो बोलते हैं मुसलमान अगर सनातन का विरोध करेगा, मुसलमान के विरोध में बोलेंगे तो आपको दिक्कत है मुल्ला के खिलाफ बोलता हूँ तो? दिक्कत हमें नहीं है। हाँ तो फिर जिस मुल्ले को मेरे से दिक्कत है तो अपनी दिक्कत संभाल के रखे। ताकत कहाँ से लाते, क्या पावर कहाँ से लाते? पावर प्रभु पीछे श्री रामचंद्र खड़े हुए, पावर ऐजे से शुरू होला और ऐजे खत्म। सुनिए पावर इसलिए है, ये सुनो ओ भाई, पत्रकार पूछ रहे पावर कहाँ से लाते हो? देश में 2 तरीके के लोग हैं, एक रामजादे हैं, एक हरामजादे हैं। सारी पावर रामजादों में है, क्योंकि सुनो एक मिनट है। आप खड़े हो, आप अबे खड़े हो अवध में, कहाँ खड़े हो पत्रकार? कि सब हम भाई यहाँ हैं और पावर यही जैसे शुरू होला खत्म। मुकदमा होता है, जेल जाते हैं, फिर बाहर आके दहाड़। तो फिर पूर्वांचल में खड़े हो, आज जेल होई कल बेल होई परसों से वही नहीं